Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative. 1 जनवरी 2021 का एडिटोरियल है पीएम वानी पब्लिक वाईफाई पॉलिसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम के बारे में। पीएम वानी एक प्रपोजल है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसका एम है पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यानी एक नेशन वाइड नेटवर्क बनाना ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डिजिटल एक्सेस इंप्रूव होगा। पीएम वानी पॉलिसी क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में। पीएम वानी एक पब्लिक वाईफाई पॉलिसी है जिसके अंदर 1 करोड़ पब्लिक डेटा क्रिएशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ब्रॉडबैंड मीन्स हाई स्पीड इंटरनेट, और एक एम है 2 मिलियन हॉटस्पॉट यानी 20 लाख हॉटस्पॉट बनाने का बाय द एंड ऑफ 2021। ये हॉटस्पॉट वर्क करेंगे ऑन द हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी इंडिया के पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये कुछ इंस्टॉलेशंस बनने वाले हैं। बट ये वाईफाई जो प्रोवाइड होगा ये फ्री वाईफाई नहीं है, दिस विल बी अ पेड सर्विस। जैसे आज से बहुत साल पहले पीसीओस का कंसेप्ट था, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस। हमको पब्लिक प्लेसेस पे पीसीओस मिलते थे और वो एक पेड फैसिलिटी थी, यानी आप पे करते थे एंड देन उसे यूज़ करते थे। तो सिमिलरली एक पब्लिक डेटा ऑफिस खुलेगा जिसे बोलेंगे पीडीओज। ऑन द लाइंस ऑफ पीसीओ आपको पेड वाईफाई प्रोवाइड करेंगे। ये जो पीडीओ इस्टेब्लिशमेंट है इसे कोई भी ओपन कर सकता है, जैसे कोई ग्रॉसरी स्टोर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर कोई भी शॉप पीडीओज को ओपन कर सकती हैं। और कोई भी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर भी एक वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन कर सकता है और वो यूज़र्स को वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। पीडीओ के लिए अप्लाई करने के लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी एंड जो पीडीओ सर्विस प्रोवाइडर है वो वेरियस टाइप के वाउचर्स लॉन्च करेंगे जिसे लोकल यूज़र्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। यानी पीडीओ एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जो पेड वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है इन द पब्लिक प्लेसेस। और एजेंसीज पीएम वानी स्कीम के अंदर है पीडीओ एग्रीगेटर्स, पब्लिक डेटा ऑफिसेज की अकाउंटिंग और उनको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करने के लिए एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसे पीडीओ एग्रीगेटर्स बोलेंगे। पीडीओ एग्रीगेटर्स बैंडविड्थ बाई करेंगे फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल या फिर कोई और टेलीकॉम कंपनीज, और इनको ये सेल करेंगे पीडीओज के पास। पीडीओज ये बैंडविड्थ बाई करके कॉमन पीपल को सेल करेंगे। नेक्स्ट एजेंसी है ऐप प्रोवाइडर्स। ऐप प्रोवाइडर्स फैसिलिटेट करेंगे एक सिंगल ऐप फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी टू एनी पीडीओ अक्रॉस कंट्री। यानी अगर आपको किसी पीडीओ को एक्सेस करना है तो आपके पास एक ऐप होगी जिस पे आप रजिस्टर करके पब्लिक वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। उसे प्रोवाइड करने के लिए उसे प्रोवाइड करेंगे ऐप प्रोवाइडर्स। एंड फर्दर एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जिसमें जितने पीडीओ कंट्री में इस्टेब्लिश हुए हैं उनके डिटेल्स, जो पीडीओ एग्रीगेटर्स हैं इनके डिटेल्स और ऐप प्रोवाइडर्स के डिटेल होंगे, जिसे मेंटेन करेगी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. यानी अगर आपको पेड हाई स्पीड वाईफाई चाहिए तो आप पीडीओज़ के पास जाओगे। पीडीओज़ को रेगुलेट करने के लिए पीडीओ एग्रीगेटर्स हैं। पीडीओ को एक्सेस करने के लिए जो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी इसको डेवलप करेंगे ऐप प्रोवाइडर्स, और सेंट्रल रजिस्ट्री में डिटेल्स होंगे पीडीओज़, पीडीओ एग्रीगेटर्स और ऐप प्रोवाइडर्स की। अब आइए जानते हैं नीड क्यों पड़ी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क की। 50% ऑफ इंडिया इंटरनेट यूज़ करता है और इंडिया में एक ट्रिमेंडस डिमांड है इंटरनेट की। टोटल इंटरनेट डिमांड का 70 to 80% डिमांड वीडियो कंटेंट का है, जिसे एक्सेस करने के लिए हमें ह्यूज बैंडविड्थ चाहिए। बट जो इंडिया की एग्जिस्टिंग बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो हाईली अंडर इक्विप्ड है, यानी डिमांड ज़्यादा है प्लस क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी नहीं है। बैंडविड्थ होती है वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट ओवर अ टाइम, यानी किसी गिवन टाइम में इंटरनेट पे कितना डाटा ट्रांसमिट होता है, इसे बैंडविड्थ बोलते हैं। इंडिया में 600 मिलियन प्लस स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, जिसमें से मैनी बिलियंस वाईफाई एक्सेस नहीं कर पाते और एक सिग्निफिकेंट रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है, यानी रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है ब्रॉडबैंड क्वालिटी को अपग्रेड करने की। एक लेटेस्ट सर्वे रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 2020 में, उसके अकॉर्डिंग मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में इंडिया 131th प्लेस पे है आउट ऑफ 138 कंट्रीज़। जो ग्लोबल एवरेज स्पीड है इंटरनेट की, इंडिया में उसकी 1/3 भी नहीं आती। 14 MB/s एक एसेंशियल मिनिमम अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड है। इंडिया में इंटरनेट स्पीड 12 MB/s है,
यानी बेयर एसेंशियल मिनिमम स्पीड से भी कम है। और कोविड-19 की वजह से जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है, तो इससे एक हैवी डिमांड उठी है डेटा कंजम्पशन की, क्योंकि ये कल्चर फ्यूचर टाइम में भी प्रोपोगेट होगा। इसीलिए ज़रूरत है पब्लिक वाईफाई की, जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करे इन रीजनेबल रेट, यानी कम कॉस्ट पे हाई स्पीड डेटा एक्सेस कर पाए। तो आइए देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के। पहला बेनिफिट है वो प्रमोट करता है डिजिटल इंक्लूजन। इंटरनेट सर्विसेज के स्प्रेड के लिए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ज़रूरी है। पब्लिक डेटा ऑफिस एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरह वर्क करेंगे, जो कंट्री के डिजिटल डिवाइड यानी रूरल अर्बन इंटरनेट डिवाइड को कम करेंगे, जिससे इंडियंस का इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज दे कैन एक्सेस अ रेंज ऑफ सर्विसेज ड्यू टू द एक्सपेक्टेड रोल आउट ऑफ 5G इन इंडिया एंड अदर रीजन से मोबाइल इंटरनेट टैरिफ इंक्रीज हो सकते हैं फ्यूचर में। तो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट टूल होंगे टू कनेक्ट लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स। हाई स्पीड इंटरनेट या फिर ब्रॉडबैंड के इंडिया में स्प्रेड होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इंडिया का, जिससे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आएगा हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी ये फुलफिल करेंगे गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को। और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 10% इंक्रीज ऑफ मोबाइल ऐप्स विल रिजल्ट इन 3.3% इंक्रीज इन इंडिया GDP, क्योंकि इससे एक डोमिनो इफेक्ट आएगा इकॉनमी में, जिसमें वेरियस सर्विसेज कनेक्ट हो जाएंगी, यानी एक एंटायर इकोसिस्टम ऑफ सर्विसेज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, ये सब कनेक्टेड हो जाएंगी, जिससे हमारी GDP बढ़ेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट एडवांटेज है हैसल फ्री इंटरनेट। इसका मीनिंग है पब्लिक हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेंगे एक सीमलेस रोमिंग, यानी अगर आप एक हॉटस्पॉट से दूसरे में स्विच करना चाहते हैं तो आपको बार बार ऑथेंटिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा और पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। देयर विल बी वन स्टेप लॉगिन, जिससे यूज़र्स को एक हैसल फ्री इंटरनेट मिलेगा और वो स्विच कर सकते हैं एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट पे। अब बात करते हैं कुछ कंसर्न्स रिलेटेड टू पब्लिक वाईफाई पॉलिसी। पब्लिक हॉटस्पॉट कन्वीनियंट तो है, बट दीज आर नॉट सिक्योर, बिकॉज ये इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन नहीं सेंड करते हैं, तो इससे एक रिस्क रहता है हैकिंग का या अनअप्रूव्ड एक्सेस टू पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन योर डिवाइस। एक और कंसर्न है क्योंकि पब्लिक हॉटस्पॉट एक ही टाइम पे बहुत सारे पीपल यूज़ करते हैं, तो इससे बैंडविड्थ का लॉस होगा, जिससे नेटवर्क स्पीड स्लो आएगी। बट इंडियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट नेटवर्क ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो ये हॉटस्पॉट होंगे इनका यूज़ परमिटेड होगा ओनली थ्रू eKYC, दैट इज़ नो योर कस्टमर, प्लस एक मिक्स ऑफ OTP होगा, वन टाइम पासवर्ड एंड मैक ID बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिससे ये रिस्क मिनिमाइज होंगे। सो एट द एंड हम ये कह सकते हैं PM वानी स्कीम एक गेम चेंजर की तरह एक्ट कर सकती है इन रूरल, रिमोट एंड अंडरसर्व्ड एरियाज़, यानी जो एरियाज़ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है उन पे कनेक्टिविटी बूस्ट हो सकती है, जिससे एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आ सकता है और एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, प्लस ये सिटीजन्स को एम्पावर कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग ईज़ ऑफ लिविंग। इसके लिए ज़रूरत है एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन की और जो कंसर्न है ओवर सिक्योरिटी उसे एड्रेस करने की। अगर PDOs इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च हो जाते हैं तो ये एक तरीके का डिजिटल रिवॉल्यूशन होगा इंडिया में। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।